श्री ठाकुर जी एक बार भगवान अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए बाहर खेलने ले गए अपने पुत्र तो पौत्रों को, क्योंकि अब पुत्रों के भी विवाह हो चुके हैं। तो भगवान कह के शिक्षा नहीं देते, करके दिखाते हैं। हम और आप जो करते हैं बच्चे वो जल्दी सीखते हैं। आप मुख से कहो कि बेटा सच बोलो, बेटा क्रोध मत करो, और स्वयं क्रोध करो, बच्चे कभी नहीं सुनेंगे। बेटा आप स्वयं वो व्यवहार करो जो अपने बच्चे से कराना चाहते हो, स्वयं वो करके दिखाओ। क्योंकि जो बालक होवे वो कही बात नहीं, देखी बात तुरंत ग्रहण करते हैं। तो भगवान भी करके दिखा रहे हैं, समझाते तो है ही लेकिन करके भी दिखा रहे हैं। क्या किया, एक बार सब बच्चों को ले गए कि चलो बाहर घुमा लाए, खिला लाए, और कीर्तन कराते जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ठाकुर जी अपने बालकों को कीर्तन कराते ले जा रहे और वहां सब बालक कीर्तन करते रहे, फिर खेलने में लग गए। खेलते खेलते उन बालकों की, भगवान के पुत्रों पौत्रों की गेंद एक कुएं में जा गिरी। जो ही वो बालक उस गेंद को निकालने का प्रयास करने लगे तो देखा उसमें बड़ा विशाल का एक गिरगिट बैठा था, बड़ा विशाल का एक गिरगिट। और जैसे ही देखा इतना बड़ा गिरगिट तो होता ही नहीं है, ये कुछ अलग ही है। दौड़े दौड़े गए प्रभु के पास और बोले देखिए चल के कुएं में विचित्र जीव है, और चल के हमारी गेंद निकाल दीजिए। भगवान पहुंचे कुएं के पास, देखा तो सचमुच बड़ा विशाल काय गिरगिट। और जैसे ही भगवान ने उसको हटा के गेंद निकालने का प्रयास किया, भगवान के स्पर्श से तुरंत उस गिरगिट की वो देह छूट गई। और ठाकुर जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बोला नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकुतनयः प्रभो, दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम नृगो नाम नरेंद्र हम, मैं नृग नाम का राजा हूँ। अच्छा तुम राजा थे, फिर इक्ष्वाकु वंश का हूँ। इक्ष्वाकु वंश महाराज बड़ा, इक्ष्वाकु वंश में ही हमारे प्रभु श्री राम हुए हैं। ये ऐसा वंश, इक्षु कहते हैं ईख को, जिसका ना रस समाप्त हो ना यश समाप्त हो कभी। ऐसे वंश में हमारे राजा राम सरकार आए हैं। उस इक्ष्वाक वंश में ये राजा नृग, और इनको गिरगिट की योनि। पूछा क्या कारण है? कहा मैं बहुत बड़ा दानी था। अरे तो क्या दान किया था तुमने? बोला मैं गौएं दान करता था। अब भगवान के सभी जो पुत्र पौत्र हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि हम तो सुनते थे दान बहुत बड़ा पुण्य है, और वो भी गौ माता का दान, फिर गिरगिट की योनि क्यों मिली?
बोला भगवान ने कहा तो एक आध गऊ माता दान की होगी। बोला जितने आकाश में तारे हैं आप नहीं गिन सकते, वैसे ही मैंने न जाने कितनी गऊएं दान की। और ऐसी नहीं कामधेनु गऊएं, ऐसा नहीं कि जर्जरित दूध ना देने वाली, बड़ी स्वस्थ गऊओं का मैंने दान किया। तो फिर किस अपराध से गिरगिट की योनि मिली? बोला एक बार मैं प्रतिदिन दान करता था और एक दिन मैंने एक विप्र को कई सहस्त्र गऊएं दान की और वो दान करके ले गए, लेकिन उन्हीं दान की हुई गऊ में से एक गऊ निकल करके वापस हमारे और गऊओं के झुंड में मिल गई। दूसरे दिन हमने जब फिर दान किया दूसरे ब्राह्मण को, तो वही गऊ जो हम पहले दान कर चुके थे वो दोबारा दूसरे ब्राह्मण को भी उस दूसरे दिन जब हमने कई सहस्त्र गऊओं का दान किया तो उन्हीं में मिलके वो उन ब्राह्मण को भी दान में चली गई। तो पहले ब्राह्मण थे जो वो अपनी एक गऊ ढूंढते ढूंढते आए, जब देखा दूसरे ब्राह्मण के पास वो गऊ है तो उन्होंने कहा ये मेरी है। उन ब्राह्मण देवता ने कहा हमें आज ही मिली है, ये मेरी है। दोनों ब्राह्मणों में एक गऊ को लेकर के झगड़ा हुआ। वो हमारे पास आए न्याय करवाने के लिए कि आप न्याय करो कि ये गऊ आपने इनको दान की है या इनको दान की है, किसको दान की है। राजा नृग बड़े असोपेश में पड़ गए कि अब क्या निर्णय करें। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों से विनती की कि आप, मैं और गऊएं देता हूं, आप और ले लो, ये एक गऊ के पीछे झगड़ा मत करो। विप्रदेव बोले हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं कि हम बार बार आपसे दान मांगते रहें, हमें जो मिल गया हमें उसमें संतोष है। आप बताओ कि ये गऊ आपने इनको दी या हमको दी। राजा नृग ने कहा निर्णय नहीं कर पाए, कहा कल बताएंगे। और संयोगवश दैव योगवश दूसरे दिन उनके प्राण छूट गए। प्राणों का तो कोई ठिकाना नहीं, निर्णय नहीं कर पाए उसी छोटे से अपराध में। और दोनों ब्राह्मण क्रोधित होकर उस गऊ को वहीं छोड़कर चले गए। ये छोटा सा अपराध था मेरा, राजा नृग बोले। और जब मैं वो शरीर छोड़कर यहाँ पहुंचा तो मुझसे यमराज ने पूछा कि पहले अपने पुण्यों का फल लेना चाहते हो, क्योंकि पुण्य तो बहुत है तुम्हारे, या पापों का फल, क्योंकि पाप तो जरा सा है। तो इन्होंने कहा कि पाप का ही फल, क्योंकि वो थोड़ा है, उसे भुगा दो। तो मैं तुरंत गिरगिट बनके यहाँ गिरा ही हूँ कि तब तक आप आए, आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये जितने भी दान पुण्य ये सब किए जाते हैं, या आप अपने जीवन में जो भी अभी तक सुकृत करके आए हैं, उनसे केवल पुण्य प्राप्त होते हैं। केवल पुण्य जो भी आपने अभी तक किया होगा भगवान के लिए, पुण्य ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि मन शुद्ध करना चाहो तो ये सुकृत से, आप सोचो हम तीर्थ यात्रा हो आए, ये और जो होता है ये सब कर लें तो मन शुद्ध होगा। मन तो केवल भगवान की कथा और सद्गुरुदेव ही आपका शुद्ध कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम लोग प्रतिदिन उठते हैं, स्नान करते हैं, तन की शुद्धि कर लेते हैं, फिर घर में झाड़ू पोछा सफाई करते हैं, घर में भी साफ सफाई, तन की भी। लेकिन जो मन इतनी खटपट करता है उसकी साफ सफाई कैसे होगी? उसको कभी सर्विसिंग के लिए भेजते हो, कभी क्लीनिंग करते हो? हम लोग घर की भी खूब क्लीनिंग, सुबह उठते ही झाड़ू
पकड़ लेते हैं बहुत से लोग, तुरंत सफाई करते हैं, अच्छी बात है। स्नान करते हैं, तन साफ हुआ, जहां रहते हैं वहां साफ हुआ। और जो मन है दिन रात इसमें गंदगी भरती जा रही है, और फिर जितना ही गंदा हो जाता है उतना ही हमें परेशान करता है। जितना ही निर्मल रहता है, जैसे बच्चों का, बच्चे प्रसन्न रहते हैं, बच्चे आनंदित रहते हैं, वो अपने स्वरूप में रहते हैं क्योंकि उनका मन स्वच्छ है। तो मन की शुद्धता, मन की सफाई के लिए भी समय होना चाहिए प्रतिदिन। श्वासों की शुद्धता के लिए प्राणायाम है, ध्यान है, नाड़ी शोधन के लिए ये योग में है। तो भीतर की नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। वैसे ही मन शुद्धि के लिए तो भगवान की कथा ही है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।